नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और मास्टरमाइंड कोचिंग के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में हमारी ऑफलाइन क्लास चल रही है, उसी का ये लास्ट में लिखने के बाद ऑनलाइन वीडियो बनाया जा रहा है। बच्चे सामने बैठे हुए हैं, तो ये हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमने टॉपिक शुरू किया है। वो सब्जेक्ट हमारा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, जैसे यूएनओ, और उसके अलावा भी बहुत सारे संगठन हैं जिनसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। या तो उनका मुख्यालय पूछ देता है, या गठन कब हुआ, या उनका उद्देश्य क्या है। तो इसके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। और मेरी ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन की चौथी क्लास है ये। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यूएनओ के सहायक संगठन, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कुछ सहायक संगठन हैं जो हमने कुछ पहले ही बताए हैं, और कुछ संगठन और हम आज बताने जा रहे हैं। तो जैसे हम सबसे पहले लेते हैं विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन, तो इससे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं इसको हम डिटेल में ही बताएंगे। अभी हम संक्षेप में बता रहे हैं। तो इसका शॉर्ट नेम क्या है? WTO। WTO इसका फुल फॉर्म का एग्जाम में पूछा गया है। तो वो क्या है आपका? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड ट्रेड। ट्रेड माने होता है व्यापार, ट्रेड माने क्या होता है? व्यापार। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और हम बात करते हैं इसके गठन की। तो इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 1995 को। तो ये कई एग्जाम में इसका गठन पूछा गया है। तो 1 जनवरी तो हमको याद रहेगा, 1995 हमको और ध्यान रखना है। तो 1 जनवरी 1995 को इसका गठन हुआ। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है आपका जिनेवा में है। और जिनेवा कहाँ पे है ये भी पूछा गया कई एग्जामों में। तो जिनेवा कहाँ पे है आपका? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में है। और इसका जो उद्देश्य है वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण एवं सामंजस्य बनाए रखना। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण एवं सामंजस्य बनाए रखना आपका विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है। चलिए हम आगे चलते हैं, अगला संगठन लेते हैं। तो अगला संगठन भी आपका इम्पोर्टेंट है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, और इसको संक्षेप में बोलते हैं CTBT। तो इसको याद रखिएगा आप, CTBT। इसका फुल फॉर्म बताया था हमने, क्या बताया था आप लोगों को? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, क्या बताया था? पूरा बोलो सी से। नहीं लिखा किसी ने, है ना? चलिए देख लीजिए आप इसको, है ना? इन लोगों ने भी लिखा, ये लोग भी देखेंगे। और गठन कब हुआ इसका? तो गठन हुआ 19 नवंबर 1996 को। 19 नवंबर 1996 को। और इसका मुख्यालय आपका है वेना में है ना? छोटा सा नगर है ऑस्ट्रिया का। तो यहाँ पे हम ध्यान दे लें कि ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दो ये अलग अलग कंट्री हैं। ऑस्ट्रिया अलग कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया अलग कंट्री है। तो ये कहाँ पे है आपका? ऑस्ट्रिया में है। और इसका उद्देश्य क्या है? परमाणु परीक्षण पर रोक लगाना। परमाणु परीक्षण पर रोक लगाना। तो ये दुनिया स्तर पर इस बात पर सदैव निगरानी रखती है कि कोई भी देश जो है वो गैर कानूनी ढंग से जो है वो परमाणु परीक्षण ना करे, क्योंकि परमाणु बम से जो है वो दुनिया को एक बार नष्ट होने का खतरा बना रहता है। तो इस प्रकार से परमाणु जो बम बन रहे हैं, परमाणु परीक्षण देश कर रहे हैं, तो उन देशों पर जो है वो ये रोक लगाता है। और आवश्यकता पड़ने पर जो है वो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी करता है, माने उस पर प्रतिबंध भी लगाता है। चलिए अगला देखते हैं हम। ये बहुत फेमस संगठन है यूनेस्को। उसका संक्षेप में बोलते हैं इसको UNESCO। UNESCO। तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है ये। और इसका गठन हुआ था आपका 4 नवंबर 1946 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है आपका? पेरिस में है। और पेरिस कहाँ पे है आपका? तो मालूम है हमको, पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है। और इसके चलिए उद्देश्य देखते हैं। तो जो सदस्य देश हैं इसके, उनके मध्य जो है वो शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में जो है वो सहयोग को बढ़ावा देना है। चलिए अगला संगठन देखते हैं हम। अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन।
अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन। तो हमारा काफ़ी व्यापार जो है वो समुद्रों के माध्यम से किया जाता है, तो उसी से रिलेटेड आपका ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और इसका गठन हुआ था आपका 1948 में। और जहाँ तक हम मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है, लंदन में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है आपका, लंदन में है। और लंदन जो है वो ब्रिटेन में है। और इसका उद्देश्य की बात करते हैं हम, तो इसका उद्देश्य क्या है, नौ परिवहन के क्षेत्र में सुरक्षा नियमों का निर्धारण करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो सहयोग में वृद्धि करना। फिर चलिए हम अगला संगठन लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है ये, हाल में चर्चा में रहा, कोरोना काल के दौरान काफ़ी चर्चा में रहा, विवादित भी रहा ये, है ना, काफ़ी विवादित भी रहा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसको संक्षेप में बोलते हैं WHO। तो WHO का फुल फॉर्म आपका क्या होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका गठन किया गया था 7 अप्रैल 1948 को। तो यहाँ से हम एक चीज़ और देख लें कि 7 अप्रैल महत्वपूर्ण दिवस है। कौन सा दिवस है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने का एक मुख्य रीज़न भी यही है कि 7 अप्रैल का चुनाव क्यों किया गया, क्योंकि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी, है ना। और मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ पे है इसका, जिनेवा में है। तो इसको कैसे याद रखेंगे भाई, स्वास्थ्य की दिशा में काम करता है, माने कि अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, बीमार रहेंगे तो हम क्या होंगे, मर जाएंगे, है ना। तो ये स्वास्थ्य पे ध्यान देता है, मतलब क्या करता है, एक प्रकार से जानें बचाता है, एक प्रकार से जान, है ना, लाइफ, जान बचाता है। क्या बचाता है, जान बचाता है। तो जा से जान, जा से जिनेवा। तो इस तरह हम इसका मुख्यालय जो है याद रखेंगे, जिनेवा में है। और जिनेवा कहाँ है बता दिया हमने, स्विट्जरलैंड में है। और इसका उद्देश्य क्या है, विश्व स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना, विश्व स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना। और एक क्वेश्चन अभी हमने करंट में इसमें देखा है किसी मैगजीन में कि जो आपका कोरोना था उसको महामारी के रूप में जो है वो किसके द्वारा घोषित किया गया, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसको महामारी के रूप में घोषित किया गया है। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ILO। इसका फुल फॉर्म हो गया आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन हुआ था आपका 11 अप्रैल 1919 को, 11 अप्रैल 1919। और मुख्यालय इसका जो है वो जिनेवा में है। तो इसको भी हम याद रख सकते हैं। श्रम मतलब, श्रमिक मतलब मजदूर, इसको हम लोकल भाषा में क्या बोलते हैं, मजदूर जा। तो उसमें मजदूर जा उभर रहा है, जा से हम क्या बना देंगे, जिनेवा बना देंगे, जा से क्या बना देंगे हम, जिनेवा बना देंगे। और इसका उद्देश्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों के जीवन स्तर में जो है वो सुधार करना। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो श्रमिकों के अधिकार, कर्तव्य, उनकी स्वास्थ्य, शिक्षा, इन बातों पर जो है वो ये सतत निगरानी रखता है और इस संबंध में जो है मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित करता है। चलिए अगला हम संगठन देखते हैं। तो अगला संगठन आपका कौन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कोष। तो हमने इसको संक्षेप में लिखा है, इसमें 2 चीज़ें पूछी जाती हैं, या तो गठन कब हुआ इसका, तो 1972 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नैरोबी। तो नैरोबी हमको याद रहता है क्योंकि नैरोबी में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मैच होते हैं। और नैरोबी है कहाँ पे, तो नैरोबी जो है वो कहाँ पे है आपका, केन्या में है। चलिए अगले हम संगठन की बात करते हैं। तो अगला संगठन कौन है हमारा, विश्व पर्यटन संगठन, WTO। तो इसका फुल फॉर्म देख लें हम। तो WTO यहाँ पे भी आया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और एक WTO एक ये भी है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिएगा जब क्वेश्चन आता है कभी कभी फुल फॉर्म में ये, तो दोनों में से कोई एक ही देगा आपको, या तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देगा या वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन देगा, बाकी शेष अलग रहेंगे। तो आप समझ जाइए कि किसकी बात कर रहा है ये, और आप अपना आंसर लगा दीजिए। चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। इसका गठन कब हुआ, 1925 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मैड्रिड में, है ना, मैड्रिड, है ना, कहाँ पे है, मैड्रिड, स्पेन में है ये। और इसका उद्देश्य जो है विश्व स्तर पर जो है वो
पर्यटन को बढ़ावा देना, विश्व स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देना। चलिए अगला हम संगठन देख रहे हैं, तो अगला संगठन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, तो इसका गठन कब हुआ? 1951 में, और मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में। और इसका उद्देश्य क्या है? मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। चलिए अगला संगठन देख रहे हैं हम। अगला संगठन हमका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, तो IAEA इसको संक्षेप में बोलते हैं। गठन कब हुआ इसका? 1957 में। मुख्यालय कहाँ पे है? वियना में। तो उसको कैसे याद रखेंगे? इसमें एक बात आ रही है ना, ऊर्जा वाली बात आ रही है ना, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। तो ऊर्जा का स्रोत क्या है ना? हमको बल्ब लगाते हैं घर में, तो बल्ब, तो ऊर्जा कहाँ से मिलती है हमको? थोड़ी देर के लिए मान लें हम बल्ब से मिलती है, और बा से बल्ब, बा से बेना, है ना, बा से बल्ब, बा से बेना। इस तरह हम इसको याद रख सकते हैं। मुख्यालय इसका ऑस्ट्रिया में है ये, और इसका उद्देश्य क्या है? विश्व स्तर पर परमाणु के शांतिपूर्ण उपयोग को जो है वो प्रोत्साहित करना। तो परमाणु से बम भी बनता है, और परमाणु से हमको जो है वो ऊर्जा भी मिलती है ना। तो ऊर्जा जो है वो परमाणु का शांतिपूर्ण प्रयोग है, और जो परमाणु बम बनाते हैं वो इसका जो है वो अलग प्रयोग है ना, दुनिया को नष्ट करने वाला प्रयोग है। फिर चलिए हम अगला देखते हैं। अगला संगठन आपका कौन है? संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वो मुख्यालय आपका वियना में है, और गठन कब हुआ था इसको? 1961, है ना, 1966 में, 1966 में। और अगला संगठन आपका देखते हैं हम, तो अगला संगठन है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसका गठन हुआ था आपका 1967 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? आपका जिनेवा में। तो एक चीज़ हमने पिछले वीडियो में बताई थी आपको कि यदि किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय आता है तो मोटे मोटे तो आप तैयार करिए, लेकिन अगर कोई ऐसा संगठन आ जाता है इसका मुख्यालय पूछता है और आपसे नहीं बन रहा है, तो आप थोड़ा सा सोच समझ करके क्या लगा दें? जिनेवा लगा दीजिए, है ना। तो जिनेवा जो है वो कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मुख्यालय है, और ऐसा क्यों है? क्योंकि जिनेवा जो है वो एक प्राकृतिक दृष्टि से सुंदर एक नगर है कि कहाँ का? स्विट्ज़रलैंड का, है ना। तो जैसे हमारी कश्मीर है, उसी तरह से स्विट्ज़रलैंड है, हरी भरी वादियाँ हैं, है ना, बहुत सुंदर मनोहर दृश्य है। तो अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वो यहीं पे स्थापित होते हैं। तो अगर कहीं आपसे नहीं बन रहा संगठन, मुख्यालय नहीं बन रहा है, तो आप क्या लगा दें? जिनेवा लगा दें। तो मेरी आज की क्लास कंप्लीट होती है। अभी ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन समाप्त नहीं हुए हैं, तो कभी भी करीब 10 से 12 ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जिनके बारे में आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो अगली क्लासों में मैं वो आपको बताने का प्रयास करूँगा, और ये कोशिश करूँगा कि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी उससे छूट ना जाए। तो चलिए विदाई लेते हैं, अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।